भारत की राजधानी में फिर से एक ऐसी घटना घटित होती है जो घटना शायद निर्भया हत्याकांड से कम नहीं थी। लेकिन इस घटना के बारे में आपको सोशल मीडिया पर भी कोई न्यूज़ सुनने को नहीं मिली होगी और ना ही अखबार पर कोई न्यूज़ मिली होगी, क्योंकि जब यह घटना घटित हुई इसे गुप्त ही रखा गया और इस केस को पुलिस अपने हिसाब से सुलझाकर दोषियों को सजा भी दिलाती है। लेकिन आखिरकार उस रात क्या हुआ था, किस प्रकार से यह घटना घटित हुई थी और पुलिस किस प्रकार से उन दोषियों को पकड़ती है, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है संजय। आज मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। दरअसल दिल्ली का एक इलाका लगता है जिसे सराय काले खा के नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं 11 अक्टूबर 2024 की। सुबह के करीब 3 से 4 बजे के आसपास का वक्त होगा। एक आर्मी ऑफिसर जो कि सुबह सुबह वॉक के लिए निकलता है तो वो देखता है कि रोड किनारे एक महिला बहुत ही गंभीर हालत में पड़ी हुई है। वो इस बात की जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर देता है। अब जैसे ही पुलिस स्टेशन पर जानकारी पहुंचती है तो जो पुलिस वाले हैं वो मौका इबादत पर पहुंचते हैं। आकर जब उस महिला की स्थिति को वो देखते हैं तो पहली ही नज़र में भाप लेते हैं कि इस महिला के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है और इस महिला को सबसे पहले चिकित्सा की जरूरत है। उस महिला को नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, उसका इलाज करवाया जाता है और जब वो कुछ बोलने की स्थिति में आती है तो फिर उससे सब कुछ पुलिस अपने हिसाब से पूछती है। सबसे पहले पुलिस पूछती है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे साथ उस रात क्या हुआ था। वो महिला सब कुछ पुलिस वालों को बताती है। वो बताती है कि उसके साथ गंदा और घिनौना काम करने वाले 3 व्यक्ति थे, जिसमें से एक ऑटो ड्राइवर था, बाकी का उसे नहीं पता था। अब जब ये जानकारी पुलिस को मिलती है तो पुलिस अपने हिसाब से दोषियों की छानबीन करती है, अपने हिसाब से पता करने की कोशिश करती है कि इसके साथ किसने गलत काम किया है और कहाँ पर किया है। दूसरी तरफ जब ये महिला यानी 9 मई 2024 को अपने घर से निकलती है तो ये वापस अपने परिवार वालों को कांटेक्ट भी नहीं करती हैं। परिवार वाले पीछे परेशान हो रहे थे, इसे हर एक जगह ढूंढ रहे थे। करीब 1 महीना गुजर जाता है और 1 महीने बाद परिवार वाले 9 जून 2024 को नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद इस महिला की गुमशुदा की एक FIR दर्ज करवाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस अपना काम कर रही थी। जिस एरिया में यानी जो सराय काले खा जो इलाका है वहाँ से लेकर रिंग रोड तक जितने भी CCTV कैमरे लगे हुए थे उन सभी CCTV कैमरे को पुलिस खंगालती है और उनमें से करीब करीब 100 से 150 ऐसे टेम्पू होते हैं जिन पर पुलिस को शक होता है। अब उन टेम्पू वालों के घर पर पुलिस पहुंचती है और अपने हिसाब से जाकर बातचीत करती है। पुलिस को पहले तो कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन एक टेम्पू वाला जिसका नाम प्रभु होता है उससे जब बातचीत करती है तो प्रभु बोलने में हकपकाने लगता है और पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है। जैसे ही शक होता है तो फिर पुलिस अपने हिसाब से उससे पूछताछ करती है तो प्रभु पूरी कहानी अपनी ही जुबानी बता देता है। सबसे पहले तो वो बताता है कि इस घटना को अंजाम देने में वो अकेला नहीं बल्कि इसके अलावा 2 लोग और थे, जिसमें एक का नाम प्रमोद होता है जो कि कबाड़ी का काम किया करता है और इसके अलावा दूसरा मोहम्मद जो कि पुरानी दिल्ली इलाके में भीख मांगने का काम किया करता था और साथ ही वो एक पैर से विकलांग भी है। जब पुलिस को जानकारी मिलती है तो पुलिस उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लेती है। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस फिर पूरी कहानी पूरी घटना उनसे पूछती है तो वो अपने हिसाब से पूरी घटना पुलिस वालों को बताते हैं। दरअसल 10 अक्टूबर 2024 को रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास का समय होगा। वह महिला जो रिंग रोड वाला जो रास्ता होता है वहाँ से जा रही थी, तभी प्रमोद जो कि कबाड़ी की दुकान लगाया करता है उसकी दुकान भी उसी रोड पर थी। वो अपनी दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था, लेकिन उसने नशा बहुत किया हुआ था। जब वो नशे की हालत में रोड से गुजरता है तो वो उस महिला को देखता है और महिला को देखते ही उसकी जो नीयत थी वो खराब हो जाती है और वो उस महिला के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वो ज़बरदस्ती कर रहा था, महिला भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसी बीच जो मोहम्मद होता है वो पहुंच जाता है और वो उस महिला को बचाने के बजाय वो भी प्रमोद का साथ देता है और दोनों मिलकर उस महिला के साथ गंदा और घिनौना काम करते हैं। दोनों का मन भर जाता है। उसी बीच जो ऑटो ड्राइवर होता है प्रभु वो भी पहुंच जाता है। वो उसे बचाता लेकिन वो भी उसमें उनका साथ देता है और जो प्रभु होता है वो भी उस महिला के साथ वही करता है जो दोनों कर रहे थे। तीनों का मन भर जाता है। इसके बाद वो जो प्रभु होता है वो उस महिला को ऑटो में डालता है। ऑटो में डालने के बाद जो सराय काले जो रोड है सराय काले खा वो उस रोड के पास उसे लेकर जाता है और रोड पर फेंकने से पहले फिर वो उस महिला के साथ एक बार और गंदा और घिनौना काम करता है। जब उसका जी भर जाता है तो वो उस महिला को उसी स्थिति में वहाँ पर करीब रात के 1:30 से 2 बजे के आसपास वहीं फेंक कर चला जाता है। जैसे ही सुबह होती है उसे एक आर्मी ऑफिसर उस महिला को दिखता है और फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जानकारी दी जाती है और फिर पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है और इन तीनों दोषियों को भी गिरफ्तार करती है। पुलिस का कहना है कि जो ये दोषी हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। जल्द से जल्द और भी कोई सबूत मिलेंगे या फिर इन तीनों के अलावा कोई और भी अगर इस मामले में शामिल है तो उसे भी पुलिस गिरफ्तार करेगी और उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। फिलहाल अभी इन तीनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ये मामला कोर्ट में भेज दिया गया है। आगे चलकर क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। इसके बाद पुलिस
उस महिला के परिवार वालों से भी संपर्क करती हैं, उन्हें भी दिल्ली बुलाती है और उन्हें पूरी बात बताती हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इससे परिवार वालों को भी बहुत आहत होता है और वो अपने साथ उस महिला को लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। बाकी दोस्तों, ये जो घटना है, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी की बदनामी करना नहीं, अपितु आपको सतर्क व सावधान करना है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्राइम से हमेशा दूर रहें। साथ ही अगर आप अपने परिवार से दूर कहीं निकल रहे हैं तो अपने परिवार को जानकारी देकर जरूर निकलें। विशेष तौर पर महिलाएं और लड़कियां अनजान जगह पर, अनजान शहर में कहीं भी ना जाएं, अपने परिवार वालों को साथ लेकर जरूर जाएं। बाकी इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप इसी तरह की सच्ची घटनाएं अगर सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और सच्ची घटना और सच्ची वारदात के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।